आपके छत से पानी टपक रहा है या फिर बाथरूम में लीकेज की समस्या है या फिर बहुत सारी जगह पर दीवारों में भी सीलन की दिक्कत दिखाई देती है, तो ऐसे में आपको मैं कोई ऐसा महंगा सोल्यूशन नहीं बताने वाला हूं जिसमें कि आपके 50 से लेके 60,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। बल्कि आज मैं आपको एक छोटा सा केमिकल बताने वाला हूं जिसके लिए आपको सिर्फ 350 रुपए तक खर्च आ सकता है, पर इसकी पावर इतनी है कि छोटी मोटी सभी लीकेज का प्रॉब्लम जो है ये अकेला ठीक कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट को गलत तरीके से यूज करते हैं, जिस वजह से लीकेज की समस्या वैसी ही रहती है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका स्टेप बाय स्टेप सही एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, कौन से एरिया में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, इस केमिकल का नाम है डॉक्टर फिक्सिट के तरफ से आने वाला URP 301। अब ये जो URP है इसका मतलब क्या होता है? URP का मतलब होता है यूनिवर्सल रिपेयर पॉलीमर। अब आप ये सोचोगे कि क्या ये सब कुछ ठीक कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीजें डेफिनेटली ये केमिकल जो है ये URP फिक्स कर सकता है। अब इस तरह के बाकी कंपनियों के भी प्रोडक्ट आते हैं तो आप उनके बारे में भी जरूर सोच सकते हो। देखिए दोस्तों, जब भी URP का इस्तेमाल करने की बात आती है तो बहुत बार लोग इसमें एक बड़ी गलती कर देते हैं। अब इसे इस्तेमाल करते समय आपको इसके साथ सीमेंट का इस्तेमाल करना होता है, पर साथ में बहुत सारे लोग इसके अंदर पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि पानी, URP और सीमेंट जो है इन तीनों को मिला के मिक्स कर लेते हैं। तो अगर आप इस डॉक्टर फिक्सिट की पैकेजिंग के ऊपर देखते हो तो आपको यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ दिखाई देगा कि इसके साथ आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ सीमेंट और डॉक्टर फिक्सिट URP 301 का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप इस केमिकल के साथ पानी का इस्तेमाल कर लोगे तो जो इफेक्ट आपको मिलना चाहिए, जो रिजल्ट आपको मिलने चाहिए, उतने इफिशिएंटली आपको रिजल्ट जो है वो नहीं मिल पाते हैं। तो इसीलिए पानी को मिक्स बिल्कुल भी मत कीजिए। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसे करना है। उसके बाद ये जानेंगे कि कहां कहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बड़े सरफेस होते हैं यानी कि बड़े स्लैब जो है, आपका बड़ा एरिया है, तो वहां पर आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। वो क्यों और उसका कौन सा अल्टरनेट है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल हमें किस तरह से करना है। देखिए दोस्तों, जहां पर भी लीकेज की समस्या है वहां पर आपको सबसे पहले सरफेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना चाहिए। सतह को जब आप अच्छे तरीके से साफ करते हो तो वहां पर जो डस्ट है, लूज पार्टिकल है या फिर जो पुराना मॉर्टर है, उसे आपको अच्छे तरीके से निकाल देना है। उसके बाद जो क्रैक है उसे आपको ग्राइंडर की मदद से थोड़ा सा चौड़ा कर लेना चाहिए। वी शेप ग्रू जो है वो आप वहां पर बना सकते हो, या फिर अगर पॉसिबल है तो वायर ब्रश से उस गैप को अच्छे तरीके से आपको घिस लेना है। और अगर वहां पर पुरानी पेंटिंग है या फिर सीलेंट है तो आपको उसे पूरी तरह से हटा देना है। सतह नमी, जहां पर भी आप इसे लगाने वाले हो, लगाने से पहले सतह जो है वो नम होगी तो ठीक है, पर भीगी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर वहां पर डस्ट रह जाएगी तो एडेशन जो है वो खराब हो जाएगा, प्रोडक्ट लगेगा पर चिपकेगा नहीं। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें सबसे पहले बॉन्ड कोट लगाना है। इसमें हमें क्या करना है, 1 kg URP लेना है, 1 kg ग्रेट सीमेंट लेना है और उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। URP खुद पॉलीमर है, एडेसिव प्रॉपर्टी उसमें ऑलरेडी है। पानी मिलाया तो वाटरप्रूफिंग वीक हो जाएगा, एडेशन कम हो जाएगा और रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। ये सबसे कॉमन गलती है। अब दोस्तों क्या करना है, ब्रश की मदद से आपको सभी क्रैक को अच्छे तरीके से भर देना है। क्रैक के दोनों तरफ से आपको 1-1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा इस बॉन्ड कोट को लगाना है और उसके बाद इसे सूखने के लिए 4 से लेके 6 घंटे का समय दे देना है। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3, जहां पर हम पॉलीमर मोटार यानी कि क्रैक फिलिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसका रेशो होगा 1 kg आपको URP लेना है, 10 kg आपको सीमेंट लेना है और 30 kg जो है आप सैंड का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जरूरी नहीं कि आपको इतना ही मटेरियल लेना है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इस प्रोपोर्शन को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इससे कंक्रीट जैसा एक पेस्ट बन जाता है। इसे आप बड़ी क्वांटिटी में भी बना सकते हो। जहां पर भी आपका क्रैक है उसके अंदर आपको इसे अच्छे तरीके से भर देना है। जब थोड़ा सूखने लगेगा तो लाइट स्प्रे से आप वहां पर पानी दे सकते हो क्यूरिंग के लिए। इसे आपको 24 घंटे तक ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आता है चौथा इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि है सीलर कोट, जो कि फाइनल कोट है। इसमें क्या करना है, आपको सिंपल 1 kg URP लेना है और 1.5 kg आपको सीमेंट लेना है। इसका एक थिन पेस्ट बनेगा, तो इसके 2 कोट आपको उस क्रैक के ऊपर लगा देने हैं। पहला आपको हॉरिजॉन्टल यानी कि आड़ी दिशा में अप्लाई करना है, सूखने के बाद आपको दूसरा वर्टिकल यानी कि खड़ी दिशा में अप्लाई कर लेना है और इसे आपको 24 से लेकर 48 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ देना है। तो इस तरह से क्रैक की वजह से जो लीकेज हो रहा है वो डेफिनेटली बंद होने में मदद मिलेगी। तो कुल इस तरह से 3 लेयर का अगर आप कोट अप्लाई करते हो, यानी कि बॉन्ड कोट, पॉलीमर, मोर्टार, सीलर कोट, तो ये कॉम्बिनेशन आप छोटे छोटे एरिया के लिए एक कंप्लीट वाटरप्रूफिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, पानी का इस्तेमाल मत कीजिए, कोई और एडिटिव का इस्तेमाल मत कीजिए और जल्दबाजी नहीं करनी है। हर एक कोट को सूखने के लिए आपको समय देना है
और वेदर का भी जरूर ध्यान रखिए, तेज बारिश में आप इसे मत लगाइए। अब ये तो हो गया एप्लीकेशन प्रोसेस। अब जानते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और कहां कहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके 5 इंपॉर्टेंट फीचर आ जाते हैं। सबसे पहले एक्सीलेंट बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ये आपको देता है। जैसा कि आप इस पैकेजिंग के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक पुराना बीम दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब यह है कि इन्हें यह बताना है नया कंक्रीट पुराने से भी मजबूती के साथ जोड़ने का काम करता है, यानी कि रिपेयरिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका नेक्स्ट फीचर है एंटी क्रैकिंग। गर्मी में मॉइस्चर की वजह से कंक्रीट सिकुड़ता है, माइक्रो क्रैक्स आते हैं, तो उन्हें रोकने का काम यह करता है। श्रिंकेज कंट्रोल करता है। प्लास्टर मोटर सूखते समय जो दरारें आती है वो कम हो जाती है। एंटी करोजन है, सरिये को रस से बचाने का काम करता है। फ्लेक्सिबल फिल्म फॉर्मेशन ये बना देता है। अब दोस्तों, ये तो हो गए फीचर, पर कहां कहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि जो छोटे रूफ होते हैं तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपके जो बाथरूम है, टॉयलेट है, तो वहां पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कंक्रीट बॉन्डिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बालकनी या फिर छज्जा जो रिपेयर करना है आपको, वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जहां पर आपको कॉलम और बीम का रिपेयर करना है पुरानी बिल्डिंग में, इरोजन या फिर क्रैक जो है, वहां पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। सीलर कोटिंग की तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि मैंने बार बार आपको कहा है कि छोटे एरिया के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना है। अब ऐसा क्यों है? सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि छोटे एरिया के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, पर अगर आपको ज्यादा एरिया के ऊपर वाटरप्रूफिंग करनी है तो उसके लिए आपके सामने दूसरे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि पीडीफिन 2K। ये लार्ज एरिया के लिए बेस्ट ऑप्शन होते हैं। ये भी डॉक्टर फिक्सिट की तरफ से प्रोडक्ट आते हैं, या फिर आप किसी और भी कंपनी के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। तो अब आप ये कहोगे कि 301 को आप बड़े एरिया के लिए रेकमेंड क्यों नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो वाटरप्रूफिंग का कॉस्ट है, पहली चीज ये बढ़ जाएगा। दूसरी दिक्कत ये हो जाती है कि इसमें बड़े सरफेस एरिया जब आते हैं तो वहां पर इलोंगेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो 301 यूआरपी में आपको नहीं मिलती है। तो इसी वजह से बड़े एरियाज के लिए ये ज्यादा रेकमेंड नहीं किया जाता है। या फिर जहां पर डायरेक्टली तेज धूप गिरती है तो वहां पर भी ये एक अच्छा ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। तो आप कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइए कि आपको इसका इस्तेमाल कहां पर करना है। अगर हम बात करते हैं इनके पैकेजिंग साइज के बारे में, तो ये आपको 1 kg, 5 kg, 20 kg के पैकेजिंग में मिल जाता है। और कवरेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड कोट अगर आप 1 कोट करने वाले हो तो आपको 40 से लेके 45 स्क्वायर फीट पर केजी जो है वो कवरेज मिल सकता है। सीलर कोट के लिए आपको 20 से लेके 25 kg का कवरेज मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है ये आपके जरूर काम में आ सकते हैं। तो मिलते हैं वहां पे।